सीताराम पदाम्बुजो हनुमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निषिद्धिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यक्षसर्वभूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं सम्मने। नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्ति गुरु चतुरनाम बहुते। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे मैं राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे रे राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे जगत विदित नरसी भगत जिन गुर जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुरु जर धर पावन करी। माई स्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माई स्मारत लोग भक्ति लौलेस न जाने। माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन, सरते सर कियो खंड दो से खोयो जन। बहुत ठोर परिचय दियो, बहुत ठोर परिचय दियो। रस रीत भक्ति हृदय धरी, रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी, जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी, जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय
श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र जिन जिन भारत के क्षेत्रों में हुआ, संसार में हुआ, जगत में हुआ, वो भूमि भक्ति में हो गई, लोगों के अंतःकरण पवित्र हो गए, पावन हो गए, लोगों की रुचि भगवान के भजन में हो गई। अंतःकरण पवित्र होने का मतलब ये है भगवान के भजन में रुचि होना। इस कलयुग में भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से जैसी नरसिंह जी के ऊपर कृपा किया है, ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बड़नगर में श्री मदन लाल जी के यहाँ विवाह के संपूर्ण कृत्य पूरे हुए। और भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि अब बारात की विदा हुई, ब्याह कर आए भक्ति भाव लपटाए सब, ब्याह कर आए भक्ति भाव लपटाए सब, गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए, गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए। विवाह की लौकिक और वैदिक समस्त रीतियाँ संपन्न हुई। केवल पृथ्वी में नहीं, ग्रंथकार कहते हैं तीनों लोकों में नरसिंह जी के सुपुत्र के विवाह का गान देवर्षि नारद जी ने किया, गंधर्वों ने किया, तुम्बुरु ने किया। दोनों पक्षों को अतिशय आनंद आया, वर पक्ष को और कन्या पक्ष को। मदन लाल जी कृतकृत हो गए, गुजरात की समस्त भूमि कृतकृत हो गई। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि अब बड़नगर से चल करके नरसिंह जी पुत्र वधू के सहित जूनागढ़ आए। नरसिंह जी को दहेज में अपार धन, आभूषण, अन्य सामान प्रचुर मात्रा में मिले। जूनागढ़ आने के बाद नरसिंह जी ने अपने पुत्र श्यामलदास से कहा कि देखो बेटे, अब तुम गृह जीवन में प्रविष्ट हो गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अन्य मकान की व्यवस्था कर दी गई है। तुम अन्य जगह है अब गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। पूरी व्यवस्था कर दी नरसिंह जी ने। व्यवस्था तो थी, इतनी अपार संपत्ति साथ में आई थी, और उनके पुत्र और पुत्रवधू आनंदपूर्वक अलग मकान में रहने लग गए। ग्रंथकार कहते हैं कि नरसिंह जी के रहन सहन में कोई अंतर नहीं है। नरसिंह जी की साधु सेवा जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रही। भक्त भाव लपटाए हैं, एक शब्द लिखा प्रियादास जी ने। इसका मतलब है इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी
श्री नरसिंह जी को अहंकार नहीं होगा। आपने यदि भजन किया है तो संसार की दुनिया की कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, आपको कभी अभिमान नहीं आएगा। आपको पता है कि श्री ठाकुर जी संपूर्ण ऐश्वर्य के उद्गम स्थल है। उनके सामने संसार का वैभव क्या है? श्री ठाकुर जी की इच्छा के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर किस बात का व्यक्ति अहंकार करे कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। तो जो व्यक्ति भजन करता है उसे कितना ऐश्वर्य मिल जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, उसको अहंकार नहीं होता। वो हर कार्य में अपने ठाकुर जी को देखता है, वो कहीं भी अपने को नहीं देखता है। अपने गोविंद को देखता है, अपने राघव को देखता है, अपने श्याम सुंदर को देखता है। इसलिए नरसिंह जी निरंतर संत सेवा और सत्संग में लग गए। विभिन्न जगह से लोग आए थे बारात में। नरसिंह ने बारातियों को ससम्मान विदा किया। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी की तरफ देख रहे हैं। बारात के साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो आए हैं और नरसिंह जी श्री कृष्ण को देख रहे हैं। कहा जय जय। आज आपसे वरदान मांगने की इच्छा हो रही है और ये वरदान मैं मांगता हूँ कि इसी तरह से मैं आपको देखता रहूं। आपकी रूप माधुरी मुझे अतिशय प्रिय लगे और आपके दर्शन से कभी अघाव नहीं, तृप्त नहीं हूं। जो विधिना निज बस कर पाऊं, 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 तो सब होए, तो सब होए, कहो सकी मेरो, तो सब होई कह सक मेरो, तो सब होए, कहो सकी मेरो, तो सब होई कहो सक मेरो, अपनी साध पुराऊं, अपनी साख भुलाऊं, जो विधिना निज बस कर पाऊं, जो विधिना निज बस कर पाऊं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी, यदि ब्रह्मा जी मेरे वश में हो जाए तो अपनी मन की इच्छा मैं पूरी कर लूं। अरे सखी, तेरी कौन सी मन की इच्छा है? लोचन रोम रोम प्रतिमा गो, 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 पुनि
त्रास दिखाऊं, पुन पुन त्रास दिखाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं। क्या तेरी साथ है, तेरी मन में क्या है? सखी ने पूछा। दुष्सखी बोली कि विधाता मेरे बस में हो जाए तो मैं विधाता से कहूँगी कि तुमने शरीर में जो 2 आँखें दी हैं वो कम है। मैं जब श्याम सुंदर को निहारती हूँ तो श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आप हमारे प्रत्येक रोम में एक एक आँख लगा दो, एक एक रोम में एक एक आँख लगा दो, जिससे मैं श्याम सुंदर को अच्छी तरह निहार सकूं। और दूसरी इच्छा मेरी क्या है? जितने नेत्र हो उन नेत्रों में पलक ना हो, कि जितनी देर में पलक गिरेगी उतनी देर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा। एक ठकुर है पलक नहीं लागे, एक ठकुर है पलक नहीं लागे, पद्धति नहीं चलाऊं, वचन नहीं पद्धति नहीं चलाऊं, एते पर ये निमिष सूर सुन, के पल में निमस सूर, यह दुख का है सुनाऊं, यह दुख का है जो विधना निज बस कर पाऊं, विधना निज बस कर पाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं, जो विधना निज बस कर पाऊं। नरसिंह जी ने वरदान मांगा, जय जय मुझे आप खूब सुंदर लगे, बहुत अच्छे लगे। आपके दर्शन से बड़ी तृप्ति नहीं हो कि मैंने बहुत दर्शन के लिए, ना ना, और भूख बढ़े और भूख बढ़े और भूख। भगवान ने एव वस्तु कहा है, नरसिंह जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा, जय जय आपने मेरी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी बारात, इतनी सामग्री। भगवान ने कहा, कैसी बात करते हो? हमने तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाई कि तुमने हमारी बढ़ाई? नरसिंह ने कहा, हमने कैसे बढ़ाई आपकी? ठाकुर जी बोले, अभी तक लोग हमें कहते थे चौराग्रगण, चोरों में सबसे पहले, और देखो अब तुमने हमें सांवल साहेब बना दिया, तो तुमने हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इस तरह से दोनों प्रेम भरी बातें करते हुए भक्त और भगवंत दोनों ही भक्त भाव में डूब गए। भगवान विदा हुए हैं और भगवान श्री द्वारका को प्रयाण किया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्तराज नरसिंह के जितने चरित्र मैंने संत जनों से श्रवण किए,
और जो मेरे हृदय में ठहर सके। सब चरित्र नहीं ठहरते हैं, सब कथाएं नहीं ठहरती हैं। हमारे हृदय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिनका हृदय कोमल होता है, सरस होता है, दया से भरा रहता है, करुणा से भरा, उनके हृदय में भक्त कथाएं बहुत जल्दी प्रवेश हो जाती हैं। जिनके हृदय में संसारी चिंतन ज़्यादा रहता है, उनके हृदय में कथाएं ठहरती नहीं है। तो प्रियादास जी कहते हैं कि जितना मुझे हृदयंगम हुआ, मैंने उन कथाओं का वर्णन किया है। श्री नाभाजी के छप्पे में श्री नरसिंह जी ने के चरित्र में श्री प्रियादास जी ने 27 कवित्व लिखे। यहाँ प्रियादास जी कहने का भाव ये है कि कोई ये ना समझ ले कि 27 कवित्वों में ही नरसिंह का चरित्र पूरा हो गया। इस कहते हैं जितने चरित्र मैंने सुने और हृदयंगम किया, चरित्र और भी हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे हरि अनंत है, जैसे हरि की कथा अनंत है, ऐसे नरसिंह जी कहना चाहते हैं कि भक्तजनों के चरित्र भी अनंत हैं। ग्रंथ में लिखा है कि नरसिंह जी को भगवान श्री कृष्ण ने 52 बार दर्शन दिया, 52 बार प्रत्यक्ष सहायता प्रदान किया। और नरसिंह के द्वारा वैष्णव धर्म का इस पृथ्वी में व्यापक प्रचार प्रसार किया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की इसलिए का बहुत ठोर परिचय दियो। आगे प्रियादास से कहते हैं कोई ये ना विचार कर ले कि कलयुग में ऐसे भगवान का विवाह में जाते हैं, कोई द्वापर थोड़ी है, कोई त्रेता थोड़ी है। जिसका उत्तर श्री नाभाजी ने एक छप्पे में दिया, और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। भगवान ने और युगों में भी कृपा की, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से कृपा की। विशेष रूप का तात्पर्य है थोड़ा सा चित्त में भगवान के लिए प्रीता आ जाए, भगवान प्रकट हो जाते। और युगों में हजारों साल तक ध्यान करना पड़ता है, हजारों वर्ष तक बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती, तो भी भगवान प्रकट होते कि नहीं कुछ पक्का नहीं। लेकिन नाभाजी महाराज कहते हैं कलयुग में थोड़ा सा चित्त में ठाकुर जी की तरफ झुकाव हो जाए, उत्कंठा हो जाए, और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये जहाँ पंक्ति लिखी है वह एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का चरित्र आया है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिसका अभी अभी विवाह हुआ था। ब्राह्मण ससुराल गया विदाई कराने के लिए, और पहले पैदल ही लोग आते जाते थे, तो ससुराल में जो कुछ मिला एक पोटली में बांध दिया, और ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की तरफ चला, ससुराल से चला। तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए। वो लोग अच्छी प्रकृति के नहीं थे, ठग थे, जो लोगों को रास्ते में लूटते थे। मैंने कहा पोटली है, पोटली में सामान होगा, पर लोग 2 हैं, हम 4 हैं, आराम से ठग सकते हैं। तो साथ में चलने लग गए। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये बातचीत करने लग गए। चलते चलते उन्होंने कहा कि आप जिस गांव के उसी गांव के हम भी हैं, उन ठगों ने कहा। तो
ब्राह्मण ने कहा हमने तो कभी नहीं देखा आपको गांव में। बोले हमारा ऐसा काम है कि हम जल्दी सुबह निकल जाते हैं, फिर देर रात में आते हैं, इसलिए आपने हमको नहीं देखा। तो ब्राह्मण को शंका हुई कि आदमी अच्छे नहीं है। सूर्यास्त हुआ तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा अपन रात्रि में यात्रा नहीं करते, गांव में ही रुक जाते हो। बोले ठीक है। अब ठगों को लगा कि रुक जाएंगे तो लूटने को नहीं मिलेगा, रात्रि में तो ठग लूटते हैं। तो कहा पंडित जी कैसी बात करते हो आप, हम जब उसी गांव के हैं तो आप डर क्यों रहे हो, रास्ते में हम आपके साथ में। ब्राह्मण ने कहा भैया हमें नहीं जाना, आप जाओ, हमें नहीं जाना। अब वो ठगों ने सोचा कि हमारा माल चला गया, क्या करें। तो एक ठग बोला कि पंडित जी हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है, हमारे और आपके बीच में राम जी हैं, यदि हम कपट करके बना रहे हो, छिपा के बना रहे हो, तो हमारे और आपके बीच में राम जी हैं, राम जी। ब्राह्मण ने कहा भैया हमको नहीं जाना, नहीं जाना। अब देखो आप, लेकिन अभी अभी जो विवाहिता आई है ब्राह्मणी, उसके हृदय का भाव देखो आप। उसने अपने पति देव से कहा देखो जी, जब ये लोग बीच में राम जी को रख रहे हैं तो डरने की क्या बात है, चलो। जब ये बीच में राम जी को रख रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में राम, डरने की क्या बात, चलो। अब ब्राह्मण का बिल्कुल मन नहीं जाने का, लेकिन ब्राह्मणी के कहने से चल दी। चले आगे जंगल था, रात्रि हो गई और उनका धूर्तों का काम नहीं, दुष्टों का काम नहीं। उन्हें ब्राह्मण को पकड़ लिया, पकड़ करके तलवार से सिर काट दिया। पत्नी देख रही है, ब्राह्मणी देख रही है। पत्नी का हाथ पकड़ा, अभी मायके से आई थी, आभूषण पहने थी सब, कहा चलो हमारे साथ में चलो। तो देखो वो ब्राह्मणी ना तो रोई ना चिल्लाई, कुछ नहीं किया। उसकी आंखों के सामने पति को उसने नहीं रोई न चिल्लाई। हाथ पकड़ के जब ले जाने लग गए अपने साथ में, तो ब्राह्मणी ऐसा मुड़ के देखने लगी, बार बार ऐसा गर्दन घुमाती, मुड़ के देखती है। तो चारों ठग बोले किसे देख रही, तेरे सामने ही तेरे पति को हमने मार, अब किसे देख रही है, पति को मार डाला हमने। तब उसने एक बात कही जो इसके हृदय के विश्वास को प्रकट करता है और जिससे ठाकुर जी रिश्ते भक्तमाल में वो टिप्स हैं, वो बिंदु हैं जिससे ठाकुर जी रिश्ते। क्या बोली वो ब्राह्मणी उन ठगों से, बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ। मैं पति को नहीं देख रही हूँ, मैं दुनिया को नहीं देख, मैं रघुनाथ को देख रही हूँ। जिन रघुनाथ को भी वो कहाँ है, बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ। कहाँ सो नारी पुकारी, कहाँ सो नारी पुकारी। वो कहाँ, वो राम कहाँ है जिनको बीच में रखा गया। ओहो, उसके उस आर्त क्रंदन को सुनकर के हमारा साक्षात राम जी प्रकट हो गए। जय हो। आए सारंग पाणी, आए सारंग पाणी। शोक सागर ते तारी, शोक सागर से तारी। शोक सागर ते तारी।
शोक सागर से तारे। भगवान श्री राम प्रकट हुए, उन चारों दुष्टों को एक क्षण में मार दिया। ब्राह्मण को स्पर्श किया, ब्राह्मण जीवित हो गए। दोनों को भगवान का दर्शन हुआ और दोनों भक्ति भाव में डूब गए। देखो आप, एक थोड़ा सा विश्वास हुआ और कहां से कहां व्यक्ति। ये कलयुग की कथा है। इसलिए नवल कहते और युगंते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करे। और युगों में भी कृपा की ठाकुर जी ने, लेकिन कलयुग के जीवों पर जितनी कृपा की और युगों में नहीं की। और इसलिए इस कलयुग में नरसिंह जी के साथ भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी बारात लेके गए, बारात को वापस लेकर के आए। दूसरी बात कोई कहे कि ऐसा कैसे संभव है, जिसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। ये भगवान की परिभाषा है। जो सब कुछ करने में समर्थ हो, उन्हीं का नाम तो भगवान है। संपूर्ण चरित्र का वर्णन करके श्री प्रियादास जी महाराज श्री नरसिंह जी के चरित्र में डूब गए और अंतिम बात कही, सब गाए गुण जाने, गाए गुण जाने जेते, गाए गुण जाए जैसे सुन सुन जीजिए, सुन सुन जीजिए। गाए गुण जाने जेते, गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए, सुन 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 जीजिए, सुन सुन जीजिए, सुन सुन। यह क्या मतलब हुआ? शब्द के अंतर अर्थ होता है। शब्द क्या है कि इन चरित्रों को सुन सुन करके जीवन धारण करें, यही तो अर्थ हुआ ना। लेकिन इसका आशय दूसरा है। शब्द व्यक्ति कुछ भी बोलता है, लेकिन उसका अंदर का आशय दूसरा होता है। इसका आशय ये है कि जो इन भक्तों का चरित्र श्रवण नहीं करता वो मरा हुआ है, ये अर्थ है इसका। सुन सुन जीजिए का तात्पर्य है, इसने जीवन में भक्तों का चरित्र नहीं सुना, वो मृतक है, मरा हुआ है, मुर्दा है, ये अर्थ है इसका। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि भाई 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं, सुकुमार शरीर है, राज परिवार के हो, तो हम थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम खा लो पी लो, ऐसा कहा। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान इस समय 3 दिन कथा सुनने के बाद अब मेरे प्राण न अन्न में है, न जल में है, न फल में है। मेरी मृत्यु तक्षक के काटने से नहीं होगी। 3 दिन कथा सुनने के बाद अब मेरे प्राण कथा में बस रहे हैं। आप जैसे कथा बंद करेंगे प्राण चलेंगे। बाणी बिरमानी, बाणी बिरमानी, आपके मुख से कथा बंद हुई, बाणी बिरमानी, बानी बिरमानी, तहाँ जीवन निराश है, कहाँ जीवन त्रास, जीवन निराश है,
जीवन निराश है। जीवन निराश है, जीवन निराश। तो भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री नरसिंह जी के पावन चरित्र में इतने डूबे, उन्होंने अंतिम शब्द लिखा कि जो जन ये कथाएँ श्रवण करते हैं वस्तुतः वो जीवित हैं, और कथा न श्रवण करने के कारण ये विमुख जन मुर्दे के समान है, मृतक के समान है। इसका तात्पर्य है कि प्रियादास जी आज्ञा दे रहे हैं कि इन भक्तों के चरित्र को अवश्य श्रवण करना चाहिए, कथन करना चाहिए है, और जो इनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको आज्ञा उल्लंघन का दोष लगेगा। ये आचार्य है श्री नाभाजी महाराज, श्री प्रियादास जी हमारे आचार्य हैं। उनकी आज्ञा है कि जब तक अंतिम श्वास रहे तब तक इन कथाओं को सुने। श्री नरसिंह जी का बहुत प्यारा गुजराती में पद है, उसकी एक दो पंक्तियां गा करके और इस चरित्र को ही मेरा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान ना आणे रे, मन अभिमान न आने रे, सकल लोक में साउन बंदे, सकल लोकों में साउन बंदे, निंदा करे ना के नीरे, निंदा करना तेरी रे, बाच काच मन निश्चल राखे, बाच काच मन जिस रंग राखे, धन धन जननी तेनी रे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे, बन लोभीन कपट रहित छे, बन लोभी कपट नजर छे, काम क्रोध निर्वार्य रे, काम क्रोध निर्वाण रे, भणे नर सैयो तेनु दर्शन कर, भणे नर सैयो दर्शन कर, कुल एकोतर तार्या रे, तर चारा रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, सब जन तो तेने कहिए,
ऐसे परम भागवत परम वैष्णव श्री नरसिंह जी के चरणों में बार बार कोटिसा प्रणाम, जिनके लिए इस कलयुग में 52 बार भगवान प्रकट होकर के उनकी सहायता की। उनके चरणों में प्रणाम करके हम लोग मांगें कि जैसे आपके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा किया है, ऐसे आप हम लोगों के ऊपर कृपा करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्मना सत, पूरे झलकत राधानंदला। जाके सुनत महात्मना सत, उर झलकत राधानंदला। गद गद स्वर फुले कितु अंगो अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्रु अनुजा। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तिका। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिका। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र भटी शरण प्रचार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। निस्वासर सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा। नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा। जय जय
नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल